26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ताज होटल की रोशनी चमक रही थी, सीएसटी स्टेशन पर भीड़ अपने घर जाने की जल्दी में थी और अरब सागर की लहरें हमेशा की तरह शांत थीं। लेकिन उसी शांत समुद्र के अंधेरे में एक ऐसी कहानी आगे बढ़ रही थी जिसने कुछ ही घंटों में भारत को हिला देना था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि हमला होने वाला था, बल्कि ये थी कि कुछ लोगों को इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। हमले से महीनों पहले भारत की खुफिया एजेंसियों को एक अजीब सूचना मिली थी। ये सूचना कहती थी कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत के किसी बड़े शहर में हमला करने की योजना बना रहे हैं। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। इसमें साफ लिखा था कि लक्ष्य मुंबई हो सकता है और हमलावर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। उस समय ये जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंची। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ आतंकवादी समुद्र में नेविगेशन और बोट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मतलब साफ था, वे जमीन से नहीं, समुद्र से आएंगे। लेकिन खुफिया दुनिया में एक समस्या हमेशा रहती है। हर चेतावनी को तुरंत खतरा नहीं माना जाता, क्योंकि हर दिन सैकड़ों इनपुट आते हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ अफवाह। और शायद यही वो जगह थी जहां इतिहास धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले रहा था। कई महीनों तक अलग अलग एजेंसियों के बीच इस जानकारी को लेकर बातचीत होती रही। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आतंकवादी मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ने यह भी कहा कि वे तटीय सुरक्षा की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। ये जानकारी भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस तक भी भेजी गई। लेकिन उस समय भारत की तटीय सुरक्षा प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा, सैकड़ों छोटी बंदरगाहें और हजारों मछुआरों की नावें। इस विशाल समुद्री क्षेत्र में हर संदिग्ध गतिविधि को पकड़ पाना लगभग असंभव था। इसी बीच अरब सागर के उस पार एक और कहानी तैयार हो रही थी। पाकिस्तान के कराची शहर के पास एक गुप्त स्थान पर कुछ युवाओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जा रहा था, नक्शे पढ़ना सिखाया जा रहा था और सबसे महत्वपूर्ण, समुद्र के रास्ते भारत में घुसना सिखाया जा रहा था। उनका मिशन साफ था, मुंबई। लेकिन मुंबई क्यों? क्योंकि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की आर्थिक राजधानी है, दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक। अगर यहां हमला होता तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता। नवंबर 2008 में ये योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। 26 नवंबर की शाम 10 आतंकवादी एक नाव पर सवार होकर कराची से निकले। उनके पास आधुनिक हथियार थे, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और एक साफ मिशन। समुद्र की अंधेरी रात में वे धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोका, कुबेर। उस नाव के क्रू को बंधक बना लिया गया। बाद में उसी नाव का इस्तेमाल करके वे भारत की सीमा के करीब पहुंच गए। समुद्र शांत था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। कुछ घंटों बाद मुंबई के पास बदवार पार्क के किनारे एक छोटी सी नाव किनारे लगी। 10 लोग उतरे। उनके हाथों में बैग थे जिनमें हथियार और गोलियां भरी थीं। उस पल मुंबई की भीड़ भाड़ भरी रात को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला शुरू होने वाला है। कुछ ही मिनटों में वो अलग अलग दिशाओं में बंट गए। एक समूह सीएसटी स्टेशन की ओर बढ़ा, दूसरा ताजमहल पैलेस होटल की ओर, तीसरा ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल की तरफ और कुछ लोग नरीमन हाउस की तरफ। रात के करीब 9:20 सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोगों को पहले लगा शायद पटाखे हैं, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। AK-47 से गोलियां बरसने लगीं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। चीखें, भगदड़ और गोलियों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। इसी समय ताज होटल के अंदर भी गोलियों की आवाज सुनाई दी। आतंकवादियों ने होटल में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। कुछ जगहों पर आग लगा दी गई। होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंस गए, मेहमान, कर्मचारी, विदेशी पर्यटक। मुंबई की वो रात अब एक भयावह युद्ध में बदल चुकी थी। टीवी चैनलों ने लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत का सबसे बड़ा शहर एक आतंकवादी हमले से जूझ रहा है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आतंकवादियों के पास भारी हथियार थे।
कुछ ही घंटों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को दिल्ली से बुलाना पड़ा। लेकिन तब तक हमला पूरे दुनिया की खबर बन चुका था। ताज होटल की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थीं। ओबेरॉय होटल में बंधक बनाए गए लोग डर के साए में बैठे थे। नरीमन हाउस में भी आतंकवादी छिपे हुए थे। मुंबई की सड़कों पर सायरनों की आवाज गूंज रही थी और इसी बीच खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या ये वही हमला था जिसकी चेतावनी महीनों पहले मिली थी? क्या समुद्र के रास्ते आने की वो रिपोर्ट सच साबित हो गई थी? अगले 60 घंटे तक मुंबई एक युद्ध भूमि बनी रही। कमांडो ऑपरेशन, गोलियों की आवाज, धमाके और टीवी स्क्रीन पर चलती लाइव तस्वीरें। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक 160 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, सैकड़ों घायल थे और पूरी दुनिया इस हमले से स्तब्ध थी। लेकिन इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला सवाल आज भी वही है। अगर समुद्र के रास्ते हमले की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी तो क्या इसे रोका जा सकता था? क्या कहीं कोई छोटी सी चूक हुई थी, या फिर यह बस उन दुर्लभ पलों में से एक था जब इतिहास चेतावनी देता है लेकिन हम उसे समय रहते समझ नहीं पाते? मुंबई फिर से खड़ी हो गई। शहर ने अपने घावों के साथ आगे बढ़ना सीख लिया। लेकिन 26/11 की वो रात हमें हमेशा याद दिलाती है, कभी कभी सबसे बड़ा हमला गोलियों से नहीं बल्कि उन चेतावनियों से होता है जिन्हें हम समय पर सुन नहीं पाते।